बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम बहुत ही टेस्टी खिले खिले चावल वाला जायकेदार यखनी मटर पुलाव की रेसिपी बनाएंगे। तो ये आलू मटर पुलाव की रेसिपी बनाने में बहुत ही आसान है। इसको बनाएंगे यूनिक तरीके से, इसकी बहुत ही मजेदार यखनी तैयार करेंगे। इतना मजेदार बनता है, इसकी खुशबू सारे घर में फैल जाएगी। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो आलू मटर यखनी पुलाव बनाने के लिए यहां पर कुछ मसाले लिए। 2 टेबल स्पून लेंगे सौंफ का, 2 टेबल स्पून हमने सूखा धनिया लिया, 1 टीस्पून लेंगे गोल्ड काली मिर्च, थोड़ी सी हमने दालचीनी के टुकड़े लेंगे, साथ में 2 बादियान के फूल। इसी के साथ 4 से 5 लौंग, 3 से 4 सब्जी इलायची, 1 काली बड़ी इलायची, जायफल और जवित्री। तो इन मसालों का इस्तेमाल करेंगे हमारी यखनी के लिए, जिससे इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। तो यहां पर हमने पानी को गर्म कर लिया, इसमें सारे मसाले ऐड कर लेंगे। चिकन और मटन के बगैर बनने वाली ये जो यखनी है हमारे पुलाव को खुशबूदार बना देगी और चावल के एक एक दाने को मजेदार बनाएगी। इसी के साथ एक छोटे साइज का प्याज लिया, इसको 2 हिस्सों में काट के इसके अंदर ऐड कर लेंगे। साथ में एक लहसुन का बल्ब लिया, वो ऐड करेंगे। साथ में इसको खुशबूदार बनाने के लिए 2 हमने सब्ज मिर्च लिए, दरमियान में उसको कट लगा के इसके अंदर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून ऐड करेंगे नमक का, 1 टेबल स्पून ऐड करेंगे देसी घी का। देसी घी ऐड करने से बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी, लज्जत बहुत अच्छी बनेगी। तो यहां पर इन सारी चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको कवर कर देंगे। लो फ्लेम पर 10 मिनट तक इस तरह कवर कर देंगे, ताकि जो सारे मसाले, सारी चीजें जो इसके अंदर हमने ऐड की हुई हैं, उनका जो फ्लेवर है यखनी के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाए। 10 मिनट के बाद फ्लेम को ऑफ कर देंगे। इसको हमने छान लेंगे, जो सारे मसाले वगैरह इसको निकाल लेंगे और जो यखनी उसको एक तरफ रख लेंगे, बाद में इसका इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पर 10 मिनट के बाद देख लें मसालों का जो जायका है, मसाले जो टेस्ट है यखनी के साथ अच्छी तरह मिक्स हो गया, इसका कलर भी चेंज हो गया। तो सारे मसालों को इसमें से निकाल लेंगे और बाकी की यखनी हमने एक तरफ रखनी है, उसको बाद में इस्तेमाल करना है। तो यहां पर प्याज को फ्राई कर देंगे। फ्राई करने के लिए हमने तकरीबन हाफ कप जो ऑयल का ऐड कर लिया है। 2 मीडियम साइज के प्याज है, प्याज को बारीक लंबा काट लेंगे। हाई फ्लेम पे प्याज को हमने फ्राई करना है। जैसे ही प्याज का कलर चेंज होना होगा, इसको फ्लेम को मीडियम कर देंगे। मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करेंगे। अच्छा सा गोल्डन कलर आने के बाद इसको निकालें। निकालने के बाद इस प्लेट में डाल देंगे। तो पुलाव बनाने के लिए उसी ऑयल का इस्तेमाल करेंगे जिसमें हमने प्याज को फ्राई किया था। उसकी प्याज की जो खुशबू सारी इसके अंदर अच्छी तरह मिक्स हो गई है। इसी के साथ हमने 3 से 4 आलू लेने, उसको मीडियम पीसीस में काट लेंगे। तो फ्लेम को यहां पर हाई कर देंगे। हाई फ्लेम पे 3 से 4 मिनट तक इसी तरह आलू को फ्राई करेंगे। इस तरह आलू को फ्राई करने से जब पुलाव बनाया तो इसकी बहुत ही प्यारी खुशबू आती है। जो आलू की खुशबू है पुलाव के साथ बहुत अच्छी तरह मिक्स हो जाती है। बिल्कुल उसी तरह चिकन का आपको टेस्ट देगी अगर आप इसी तरह इसको फ्राई करेंगे। तो आलू को यहां पर हमने फ्राई कर लिया, इसकी खुशबू आनी शुरू हो गई, हल्का सा इसका कलर भी चेंज हो गया। साथ में ऐड करेंगे 2 तेजपात और 1 टीस्पून सफेद जीरा। फ्लेम को कर देंगे लो फ्लेम पे, इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। तो साथ में ऐड कर लेंगे 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। तो लहसुन अदरक के पेस्ट को आलू के साथ अच्छी तरह मिक्स करेंगे। 1 से 2 मिनट इसी तरह भुनाई करेंगे ताकि इसका कच्चापन खत्म हो जाए। तो यकीन जानिए इस यखनी पुलाव की रेसिपी को अगर इसी तरह बनाएंगे यखनी बनाकर, तो बहुत ही जबरदस्त टेस्ट बनता है। चिकन मटन के बगैर बहुत जबरदस्त इसका खुशबू आती है। साथ में 2 छोटे साइज के हमने टमाटर लिए, रफली काट के ऐड कर लेंगे और 100 ग्राम दही। तो इनको दोनों को अच्छी तरह मिक्स करके 1 से 2 मिनट इसी तरह इसकी आलू के साथ भुनाई करेंगे। तो मसाला में 1 टीस्पून नमक ऐड कर लेंगे। नमक हमने यखनी भी ऐड किया था, बाद में भी इसको चेक कर लेंगे। साथ में जो हमने लहसुन ऐड किया था यखनी के अंदर, उसका बल्ब निकाल कर वो इसके अंदर निचोड़ेंगे। उसका जो सारा टेस्ट है इसके अंदर अच्छी तरह मिक्स करेंगे। तो लहसुन को यहां पर मसाले के साथ अच्छी तरह मिक्स करेंगे। तो इसी के साथ इसके अंदर मटर ऐड करेंगे। तो आज की रेसिपी के लिए मैंने फ्रोजन मटर का इस्तेमाल किया। फ्रोजन मटर हमारे जल्दी कुक हो जाते हैं। तो अगर आपने फ्रेश मटर का इस्तेमाल किया, आपने 6 से 7 मिनट तक इसी तरह आलू के साथ भुनाई करनी है। उसके बाद 4 से 5 मिनट इसको दम पर लगाएंगे। तो यहां पर फ्रोजन मटर का इस्तेमाल किया। फ्रोजन मटर हमारे जल्दी तैयार हो जाते हैं। तो जब भी आप आलू और मटर का इस तरह पुलाव बनाए तो दोनों की आपने इसी तरह भुनाई जरूर करनी है, क्योंकि इनको दोनों का कॉम्बिनेशन है बहुत ही जबरदस्त टेस्ट बनाता है। तो यहां पर देख लें हमने अच्छी तरह भुनाई कर लिया। भुनाई करने के बाद इसके अंदर हमने यखनी ऐड कर लेनी है। आज की रेसिपी के लिए मैंने 2 कप राइस के लिए थे। राइस को मैंने आधा घंटा पहले पानी में भिगो दिया था। उसी के लिए मैंने 4 कप यहां पर यखनी के इस्तेमाल किए। यखनी ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। हाफ टी स्पून इसके अंदर ऐड करेंगे गरम मसाला और साथ में वो ऐड करेंगे कुछ सब्ज मिर्च। तो जैसे यखनी को बॉयल आना शुरू हो गया, इसके अंदर ऐड कर देंगे राइस। आज की रेसिपी के लिए मैंने बासमती राइस का इस्तेमाल किया। तो राइस को आपने 3 से 4 दफा साफ पानी से धोने के बाद इसको आधे घंटे के लिए पानी में भिगो देंगे।
आधे घंटे के बाद इसको हमने पानी से निकाल के इसके अंदर ऐड किया है। तो राइस ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, साथ में इसका नमक चेक कर लेंगे। तो राइस ऐड करने के बाद जैसे ही हल्का सा बॉयल आने शुरू हुआ, आपने नमक एक दफा जरूर चेक करना। यहां पर मैंने 1.5 टीस्पून नमक और ऐड किया था। तो अगर आपका नमक कम हो तो जितने मसाले ऐड कर लेंगे, आपका जो टेस्ट है वो नहीं बनेगा। तो यहां पर नमक ऐड करने के बाद इसको हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को यहां पर मीडियम टू हाई करेंगे, मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको कवर करेंगे 3 से 4 मिनट तक। इतना कवर करेंगे जो हमारा ये पानी है, थोड़ा सा यखनी का पानी ड्राई हो जाए। तो यखनी का पानी यहां पर ड्राई हो गया। अब यार राइस को हमने खिले खिले किस तरह बनाना है, इसको चमकदार किस तरह बनाना, 2 टेबलस्पून यहां पर हमने देसी घी का ऐड कर लेना है। देसी घी ऐड करने से बहुत ही खिले खिले चावल बनते हैं। साथ में जो हमने प्याज फ्राई किया तो सारा प्याज हमने निकाल दिया, तो वो इसके अंदर ऐड कर लेंगे। तो प्याज ऐड करने के बाद साथ में ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ सब्ज धनिया और बारीक कटा हुआ पुदीना। तो पुलाव को मजीद खुशबूदार बनाने के लिए यहां पर थोड़ा सा हमें रूह केवड़ा इस्तेमाल करना, ज्यादा इसकी क्वांटिटी ऐड नहीं करेंगे। तो रूह केवड़ा ऐड करने के बाद इसको कवर कर देंगे, फ्लेम को लो करेंगे, लो फ्लेम पे 15 मिनट के लिए दम पर लगाएंगे। तो यहां पर 15 मिनट के बाद फ्लेम को ऑफ कर देंगे, 5 से 10 मिनट के लिए इसी तरह छोड़ देंगे ताकि जो इसके अंदर एक्स्ट्रा स्टीम बन जाती है निकल जाए। जैसे ही स्टीम निकल जाएगी इसे हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। तो माशाल्लाह हमारा बहुत ही मजेदार आलू मटर का यखनी पुलाव हमने बहुत ही आसानी से बना लिया। अगर आप भी इसी तरह यखनी बनाएंगे, बाद में उसको पुलाव में इस्तेमाल करें तो इतनी जबरदस्त खुशबू आएगी। सारी इसकी रेसिपी आपसे जरूर पूछेंगे और चावल भी इसी तरह खिले खिले बनेंगे। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद नहीं। मिलते हैं, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।